गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश क्लासेस बाय नेहा। स्पीकिंग क्लासेस को कंटिन्यू रखते हुए आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टेंस फॉर स्पोकन इंग्लिश। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद रिकॉग्निशन। आइए देखते हैं सेंटेंस की पहचान। जब सेंटेंस के लास्ट में कुछ कीवर्ड्स जैसे चुका है, चुके हैं, चुकी है, आ है, ई है, ये है आदि दिए हो, सेंटेंस जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के कहलाते हैं। ये तो हो गई एक लिटरल पहचान जो आप कीवर्ड्स देखकर सेंटेंस पहचान सकते हैं। अब बात करते हैं भाव के अनुसार। जब सेंटेंस से ऐसा भाव आए कि काम पूरा तो हो चुका है बट उसका इफेक्ट या प्रभाव प्रेजेंट में भी मौजूद है, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट के कहलाते हैं। इस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं, हैज, हैव। हैज का यूज हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं और हैव का प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। सो आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। लास्ट में कीवर्ड या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट मैंने, आई, चूंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है सो हेल्पिंग वर्ब हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म पूरा करना, कंप्लीटेड या मेरा होमवर्क, माई होमवर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। नाउ कमिंग टू नेगेटिव सेंटेंसेस। बनाने का नियम, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, उसने ताजमहल नहीं देखा है। देखा है आ है लास्ट में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसने के लिए ही या सी, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है सो यहाँ हैज आ जाएगा। सी हैज निगेटिव है नॉट। देखना के लिए विजिट का थर्ड फॉर्म विजिटेड। क्या नहीं देखा, ऑब्जेक्ट द ताजमहल। सी हैज नॉट विजिटेड द ताजमहल। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। जब सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो या सेंटेंस का जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1 कहलाते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ अवेलेबल इन सेंटेंस प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, लास्ट में या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या से शुरू है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। आपने मतलब तुमने, प्लूरल है सो हैव यू। पूरा करने के लिए कंप्लीटेड क्या, योर होमवर्क, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2। जब सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड्स या प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसने आदि दिए हों, सेंटेंस बनाने का नियम, सबसे पहले यूज हुए क्वेश्चन वर्ड्स की मीनिंग प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट इफ अवेलेबल प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, उसने अपना काम क्यों नहीं समाप्त किया है। बीच में क्यों आया है तो सबसे पहले क्यों की मीनिंग वाई। उसने सिंगुलर है सो हैज। ही नॉट है सेंटेंस में तो सब्जेक्ट के बाद नॉट। समाप्त करना या पूरा करना के लिए कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। क्या, अपना काम, हिज होमवर्क। वाई हैज ही नॉट कंप्लीटेड हिज होमवर्क। नाउ कमिंग टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जहां स्टूडेंट्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं टेंस को लेकर। जब सेंटेंस में कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो लेकिन अभी भी वो कंटिन्यू है या चल रहा है, ऐसे सेंटेंस जनरली हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या परफेक्ट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, बट प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना ज्यादा सुटेबल होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2005 से केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा रही हूँ। ग्रामेटिकली इसे बनाएंगे आई हैव बीन टीचिंग इन केंद्रीय विद्यालय सिंस 2005। लेकिन इससे ये भाव निकलता है कि मैं 2005 से लगातार पढ़ाने का जो काम है वो कर ही रही हूँ, रुकी ही नहीं बीच में। लेकिन अगर इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि मैं 2005 से टीचिंग लाइन में हूँ या इस प्रोफेशन में काम कर रही हूँ। सेंटेंस से ये भाव निकल रहा है कि मैं 2005 से सिर्फ पढ़ा ही नहीं रही हूँ, बीच में और भी मैंने काम किए होंगे, बट एज अ प्रोफेशन मैं 2005 से टीचर हूँ। तो ऐसे सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना ज्यादा सुटेबल होता है। जैसे मैं 2010 से दिल्ली में रह रहा हूँ, मतलब 2010 में भी रहता था, आज भी रह रहा हूँ। इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे। आई हैव लिव्ड इन दिल्ली सिंस 2010। रूल नंबर 2, स्टेटिव वर्ब्स। सबसे पहले जानते हैं स्टेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। स्टेटिव वर्ब्स का मतलब होता है स्टेटमेंट एक्सप्रेस करना। फॉर एग्जांपल, नो, बिलीव, लाइक।
ये जनरली स्टेटिव वर्ब्स होती हैं। अब बढ़ते हैं रूल पे। जब सेंटेंस में स्टेटिव वर्ब्स के साथ टाइम पीरियड दिया हो तो सेंटेंस अपनी लिटरल पहचान के अनुसार न बनकर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। अगर आप सेंटेंस के हिसाब से बनाएंगे तो ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का दिख रहा है, लेकिन इसमें टाइम पीरियड दिया हुआ है, सो ये प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। स्ट्रक्चर, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस टाइम पीरियड। मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ। आई हैव नोन हर फॉर 10 years। नाउ कमिंग टू द लास्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, येट का यूज। येट का यूज हम निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में अभी तक फ्रेज के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या आपने अभी तक अपना होमवर्क पूरा किया है? हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क येट? इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। येट का यूज जनरली हम लास्ट में करते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने अभी तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया है। अगेन निगेटिव सेंटेंस, आई हैव नॉट फिनिश्ड माई होमवर्क येट। याद रहे, अफर्मेटिव सेंटेंस में अभी तक के लिए येट का यूज नहीं करते हैं, वहाँ अभी तक फ्रेज के लिए सो फॉर का यूज किया जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। फॉर सच मोर वीडियोज स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।